तुम्हें सांस लेने के लिए दिया जा रहा है। ये अल्लाह का तुम पर बड़ा करम है और ये रहमत है मदीने के ताजदार मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की। वरना जैसे आज के हालात मेरी कौम के हैं, जितनी नाफरमानियां आज कौम मुस्लिम अपने खालिक कायनात की कर रही है, मदीने के ताजदार की कर रही है, अगर मेरे मुस्तफा रहमतुल लिल आलमीन बन करके ना आए होते, कसम खुदा की वो अजाब नाजिल होता जो अल्लाह ने अपने दूसरी कौमों पर नाजिल फरमाया था। किसी पर पत्थरों की बारिशें कर दी गई, किसी कौम को जो है उनकी सूरतों को मस्ख करके खिंजीर और बंदरों की सूरतों में तब्दील कर दिया गया है। अल्लाह ने किसी कौम पर आग का अजाब नाजिल फरमाया है। आज देखो जुआ हमारे दरमियान मौजूद है, आज देखो शराब हमारे दरमियान मौजूद है, आज देखो जिना हमारे दरमियान मौजूद है, आज देखो सट्टेबाजी हमारे दरमियान मौजूद है, आज देखो सूदखोरी हमारे दरमियान मौजूद है। जो जितना बड़ा गुनहगार होता है अपने आप को गांव का उतना बड़ा जिम्मेदार कहा करता है। मैं कहा करता हूं ये तुम्हारे आमाल है, मैं कहा करता हूं ये तुम्हारा तर्ज जिंदगी है, फिर कहते हो कि बरकतें नहीं होती, फिर कहते हो घर के अंदर झगड़े फसाद रहा करते हैं। याद रखो अगर मेरे आका की रहमत नहीं होती, कुरान में अल्लाह ने वादा नहीं किया होता ना वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम, तो आज हमारे और आपके ऊपर अजाब जरूर नाजिल होता। ये तो मेरे मुस्तफा का करम है, ये तो मेरे आका मदीने के ताजदार मुस्तफा करीम की रहमत है, ये तो हसनैन करीमैन का सदका है कि खालिक कायनात ने आम अजाब अपने नबी की उम्मत से उठा लिया है। वरना याद रखो खतरनाक अजाब में मुब्तला कर दिए जाते। ओ लोगों तुम्हें दुआ तावीज की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी बाबा के पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम चाहते हो दोनों जहान में कामयाबियां मिले, परवरदिगार आलम को याद करना शुरू कर दो, अल्लाह की बारगाह में सजदे करना शुरू कर दोगे, मौला करीम दोनों जहान में तुमको कामयाबी अता फरमाएगा। इसलिए मेरे भाई नौजवानों में आपसे गुजारिश करता हूँ, आप प्रोग्राम सजाते हैं बहुत अच्छी बात है, नजराना देते हैं, इनाम भी खूब नवाजते हैं, मगर उस पर कभी कुछ किसी अच्छी बात पर अमल भी किया करो। नमाजें आज देखें क्या हाल है हमारी मस्जिदों का, मस्जिदें वीरान है, सिनेमा घर आज हमारे आबाद हो रहे हैं, मस्जिदें वीरान पड़ी हुई हैं, जिना के अड्डे आबाद हो रहे हैं, मस्जिदें वीरान पड़ी हुई हैं, शराब खानों को नौजवान आबाद करता है, नए नए नाम निकाल करके शराब पीता है, कभी बियर का नाम, कभी कोई दूसरी ड्रिंक का नाम। अल्लाह अल्लाह, इस कौम मुस्लिम को बिगाड़ने के लिए पूरी दुनिया की ताकतें लगी हुई हैं, मगर मेरी कौम का नौजवान है कि समझने के लिए तैयार नहीं है। तुझको मिटाने के लिए दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत तेरे पीछे लगी हुई है, मगर तू है कि समझने के लिए तैयार नहीं है। क्या तुमने नहीं देखा अभी चंद महीनों पहले की बात है, क्या हुआ तुम्हारे करीब शहर के अंदर? अल्लाह अकबर, ये तुम्हारी मस्जिदें खाली रखने की वजह है। तुमने अपने सजदों से मस्जिदों को आबाद नहीं किया, तुमने अपने किरदार को अच्छा नहीं बनाया, तुमने अपनी सीरत को अच्छा नहीं बनाया, तुमने अपनी गुफ्तार को अच्छा नहीं बनाया। अल्लाह अकबर, मस्जिदें वीरान नजर आती हैं, जिना के अड्डे आबाद नजर आते हैं, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, सदबार माज़अल्लाह, सूदखोरी के बाजार गरम हैं। अल्लाह अकबर, शराब खाने आबाद हो रहे हैं। ए नबी के प्यारे दीवानों, अगर मस्जिदों को आबाद करोगे तब तुम्हारे घर आबाद होंगे, तुम्हारे मदरसे आबाद होंगे, तब तुम्हारी जिंदगियां आबाद होंगी। तुम ये चाहते हो मस्जिदों को वीरान करने के बाद तुम्हारी जिंदगियां आबाद हो जाएं, तुम्हारे घर आबाद हो जाएं? हरगिज़ नहीं। खालिक कायनात उस बंदे के घर को कभी आबाद नहीं करता कि जो अल्लाह के घर को आबाद करने की फिक्र नहीं किया करता है। अल्लाह का जो बंदा अपने खुदा के घर को आबाद करता है, मस्जिद को अपने सजदों से आबाद किया करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके घर को आबाद फरमा दिया करता है। एक बड़ी प्यारी हदीस पाक मुझे याद आ रही है, मिशकात शरीफ की हदीस पाक है। अन उबादत बिन सामित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खम्सु सलावातिन इफ्तरदहुन्ना अल्लाहु तआला मन अहसना वुज़ूअहुन्ना व अतम्मा रुकूअहुन्ना व खुशूअहुन्ना काना अला अल्लाहि अहदुन अन यग़फिर लहु व मन लम यफ़अल फलैसा अला अल्लाहि अहदुन इन शाअ गफ़र लहु व इन शाअ अज़बहु। ए नौजवानों, ये वक्त आपके लिए बड़ा नाजुक हुआ करता है यार। आपने कभी कुछ सीखा नहीं। हमने उन दूल्हों को देखा है जब वो दूल्हा बनकर के मस्जिद में आते हैं नफल अदा करने के लिए। अल्लाह की पनाह, कभी हमें तन्हाई में सोचना चाहिए, हमें शर्म भी करनी चाहिए कि हमें नफल की
नियत तक करना नहीं आया करती है। इमाम साहिब को आवाज लगाई जाती है, कहाँ है इमाम साहब? इमाम साहब का क्या काम है? नफल पढ़ने आप आए हो, पढ़ो, चले जाओ। हाँ, वो अलग बात है कि इमाम साहिब का हक देना है, तो बगैर नियत पूछे भी आप इमाम साहिब का हक तो दे सकते हैं, मगर नहीं, हमने कभी इतनी कोशिश ही नहीं की कि कम से कम नफल पढ़ना हम सीख जाएं। उसके बाद जब निकाह का वक्त आता है, हजरत मौलाना नफीस अख्तर साहिब क़िबला ऐसे ऐसे नौजवान नजरों के सामने आया करते हैं निकाह पढ़ाने के वक्त, अल्लाहु अकबर के, जिनसे पहला कलमा तक पढ़ना ढंग से नहीं आया करता है। यार हम किस तरफ जा रहे हैं? हम कहते हैं हमने 2-3 हजार की पैंट पहन ली, 5-6 हजार रुपए की टी शर्ट पहन ली, ब्लैकबेरी और न जाने कौन कौन सी कंपनियों की ब्रांडेड कपड़ा हमने पहन लिया, अच्छा शूज हमने अपने पैरों में पहन लिया, पहनने के बाद हमने अच्छा कैप लगाया, फिर हम सोचते हैं कि नहीं, अब हमसे ज्यादा मॉडर्न कोई नहीं है, हमसे ज्यादा तरक्की याफ्ता कोई और इंसान नहीं है, हमसे ज्यादा तालीम याफ्ता कोई इंसान नहीं है। इंग्लिश के चंद जुमले अगर हम बोलना सीख गए तो फिर हम एक आलिम को इंसान नहीं समझा करते हैं। अगर हम स्कूल की छोटी सी डिग्री लेकर के आ गए, फिर हम हाफिज कुरान को इंसान समझने के लिए तैयार नहीं है। खुदा न खास्ता कोई MBBS की डिग्री अगर लेकर के आ गया तो फिर मस्जिद के इमाम को इंसान समझने के लिए तैयार नहीं है। इंसान तो आप छोड़िए, अपना गुलाम इंसान समझा करता है। मैं कहा करता हूँ, ये तरक्की, आप इसको तरक्की का नाम दिया करते हो, ये तरक्की नहीं है, ये तुम्हारी तबाही है जो दुनिया में भी तुमको तबाह कर रही है। ये तुम्हारी तबाही है कि जो तुमको कब्र के अंधेरों की तरफ खींच करके लेकर के जा रही है। ये तुम्हारी तबाही और बर्बादी है कि जो मैदान महशर की सख्तियां तुमको, सख्तियों की तरफ तुमको बुला रही है। ए नबी के प्यारे दीवानों, थोड़े सा पैसा कमाने के बाद, मॉडर्न बनने के बाद अपने आप को सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता मत समझा करो, बल्कि तरक्की याफ्ता तुम तब कहलाओगे कि जब तुम्हारी जबानों पर दुनिया के गाने नहीं बल्कि नादे मुस्तफा के तराने हो। तरक्की याफ्ता जब तुम कहलाओगे, एक तरफ तुम्हारे हाथ में कलम हो, MBBS की डिग्री तुम्हारे पास हो। तरक्की याफ्ता तब कहलाओगे जब तुम अपने क्लिनिक पर जाओ तो जाने से पहले कुरान की तिलावत करना शुरू कर दो। तरक्की याफ्ता तब नहीं कहलाओगे जब महंगे कपड़े पहनोगे। तरक्की याफ्ता तब कहलाओगे जब 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाले बन जाओगे। तुम सर अपना खुदा की बारगाह में झुकाओगे। खालिक कायनात तुमको दुनिया में भी बुलंद फरमाएगा, मैदान महशर में भी बुलंद फरमाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। यार हमें पता नहीं होता है कि फजर की नमाज कब हुई। आज कौम का हाल हजरत क्या कहा जाए और किससे कहा जाए, सब उसमें शामिल है, मैं भी उसमें शामिल हूं। मगर अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने ये दाढ़ी और टोपी से नवाजा है तो इसका लिहाज हुआ करता है। इल्म कुरान अल्लाह ने सीनों में अता फरमाया है तो इसका लिहाज है। जहां अल्लाह ने इल्म दीन मुस्तफ़ा की दौलत अता फरमाई है, शर्म भी अता फरमाई है, खालिक़े कायनात ने हया का पर्दा अता फरमाया है। वरना अगर इल्म दीन मुस्तफ़ा की बहार ना हो, इल्म दीन मुस्तफ़ा की दौलत ना हो तो न जाने कितने गुनाह हमसे हो जाएंगे। ए नबी के प्यारे दीवानों, मैं आपको एक पैगाम दे देना चाहता हूँ। तरक्की याफ्ता अगर आप अपने आप को बनाना चाहते हो तो यार दुनिया की तालीम भी हासिल करो, दुनिया की डिग्रियां भी हासिल करो, दुनिया के अंदर तरक्की भी करो, अच्छे कपड़े पहनो, ब्रांडेड कपड़े पहनो, मगर हाँ अल्लाह की बारगाह में अपने सर को जरूर झुकाओ। अल्लाह की बारगाह में जा करके दुआएं किया करो और अल्लाह की बारगाह में ये दुआएं किया करो, मौला ये मुसीबतों का वक्त है, ए खालिक कायनात ये परेशानियों का वक्त है, फिलिस्तीन के नन्हे नन्हे बच्चे मजलूम मारे जा रहे हैं। ए खालिक कायनात हमारी पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम के चाहने वालों पर परेशानियां हैं, चारों तरफ से जालिमों के तीर हमारी तरफ को लगे हुए हैं। दुनिया की सुपर पावर आज इस्लाम और इस्लाम के चाहने वालों को मिटा देना चाहती है। यार तुम कौन सी जिंदगी गुजार रहे हो? वो जिंदगी कि जो माज़अल्लाह सोशल मीडिया की गंदी और नापाक जिंदगी है, जब रात की तारीकियां छा जाया करती हैं, बूढ़े माँ बाप अपने घरों में चैन की नींद सो जाया करते हैं, मगर नौजवान है कि उसको गंदी दुनिया में खोए हुए 1-2 घंटे नहीं 4-4, 5-5 घंटे हो जाया करते हैं। 3, 4, 5 बजे से पहले कुछ लोगों को तो नींद भी नहीं आया करती है। पहले होता था कि MB खत्म हो गई, नेट खत्म हो गया, अब मजबूरी में मोबाइल रख करके सोना पड़ेगा। मगर दुनिया ने इतना आपको एडवांस कर दिया, दुनिया ने आपको
आपको इतना हलाक और बर्बाद कर दिया। अब वो नेट खत्म होने की प्रॉब्लम खत्म, 5G आ गया, नॉन स्टॉप चलाए जाओ, अनलिमिटेड चलाए जाओ, तब तक चलाओ जब तक तुम्हारा भेजा गर्म नहीं हो जाए। मोबाइल गर्म नहीं होगा, बड़े बड़े कीमती मोबाइल आ गए, प्रोसेसर बड़े अच्छे आ गए, मगर याद रखो वो प्रोसेसर जो तुम्हारे भेजे के अंदर है अल्लाह का दिया हुआ है, ये गर्म हो जाता है। खुराफातें जब इसके अंदर आया करती है, कसम खुदा की इस भेजे को और इस दिल को तस्कीन तब मिला करती है जब ये ज़बान कुरान के तराने गुनगुनाया करती है। इस भेजे को ठंडक तब मिला करती है जब ये भेजा अल्लाह की बारगाह में झुका करता है। इस ज़बान को तस्कीन तब मिला करती है जब इस ज़बान से सुभान रब्बियल आला की सदाएं निकला करती हैं। इस ज़बान को तस्कीन तब मिला करती है जब इस ज़बान से सुभान रब्बियल आला की सदाएं निकला करती हैं। इस ज़बान को तस्कीन तब मिला करती है जब इस ज़बान से अस्सलातु वस्सलामु अलैका सद की सदाएं आया करती हैं। तुम याद रखो, तुम्हारे दिलों को करार सोशल मीडिया की गंदी दुनिया में नहीं मिलेगा। करार चाहते हो, नमाज़े पंजगाना पढ़ना शुरू कर दो, दोनों जहान में तुमको करार मिल जाएगा। या अली, हमेशा हंसी मजाक के महफिलें ना सजाओ। ठट्टेबाजियां बहुत कर ली यार, हंसी मजाकें हमने बहुत कर ली। जहां होते हैं वहीं हंसी मजाक, जहां रहते हैं वहीं हंसी मजाक, जहां खड़े हुए वहीं हंसी मजाक। और यार दोस्तों की, नौजवानों की दोस्ती का तो पूछिए ही मत। हजरत मौलाना नफीस अख्तर साहब, मौलाना हसरत अली साहब, पहले होता था दोस्त, जब दोस्त से मुलाकात करता था तो सलाम करता था, खैरियत पूछता था। लेकिन आज एक दोस्त जब अपने दोस्त से मिलता है तो पहले जबानों पर गालियां हुआ करती हैं। हुजूर ने फरमाया जो सलाम करने से पहले कलाम करे उसकी बात का जवाब ना दो। मगर आज हम हैं कि सलाम तो दूर की बात है, अच्छी बात करना तो दूर की बात, हमारी जबानों पर पहले गालियां हुआ करती हैं। ए नौजवानों, बताओ तुम किस तरफ जा रहे हो? दुनिया चैन की नींद सो जाती है। आज ये उलमाए किराम का नूरानी काफिला है, आप इनसे पूछिए जब ये प्रोग्राम करके अपने घरों की तरफ लौट रहे होते हैं, नौजवान तवज्जो करना, गैरों की जो कौमें हुआ करती हैं, सुनो मेरे भाई, वो सुबह सवेरे 3-4 बजे उठ करके रास्तों में दौड़ लगाना शुरू कर दिया करते हैं। यानी इसका मतलब ये होता है कि ये जल्दी सोए थे, जल्दी उठ गए हैं। इनको अपनी सेहत का भी ख्याल है, अपने कैरियर का भी ख्याल है, इनको अपने फ्यूचर का भी ख्याल है, इनको अपनी कौम का भी ख्याल है, इनको आने वाली जिंदगी का भी ख्याल है। मगर मेरी कौम का बेटा है, मेरी कौम का नौजवान है, 11 बज जाते हैं, 12 बज जाया करते हैं, 1 और 2 बज जाया करते हैं। जब तक मोबाइल इसके हाथ से नहीं गिरा करता है तब तक इस इंसान को नींद कहां आया करती है। अब माँ है सुबह सवेरे बेटे को उठाने की कोशिश करती है, बेटा है कि उठने के लिए तैयार नहीं है। बाप होता है, बेटे को उठाने की कोशिश करता है, बेटा उठने के लिए तैयार नहीं होता है। बेटा उठेगा कैसे? 3 बजे जो उसकी जाकर के आंख लगी है यार, सुबह सवेरे का वो हसीन मंजर, सुबह सादिक का वो प्यारा प्यारा और बरकत वाला वक्त कि जिस वक्त में आमिना के लाल, हम गरीबों के गमगुसार, सयाह लामका, मालिक इंसोजा, हसनैन करीमैन के नाना जान मुस्तफा करीम दुनिया के अंदर तशरीफ लेकर के आए हैं। बैठे कभी मौलाना नफीस अख्तर साहिब के पास, मौलाना हसरत अली साहिब क़िबला के पास, ये आपको बताएंगे ए बंदे, तू अपनी जिंदगी से तंग आ चुका है, परेशानियों से तू तंग आ चुका है। अगर तू चाहता है ये तमाम टेंशनें खत्म हो जाएं, रात को इशा की नमाज पढ़ के अपने बिस्तर पर जल्दी जाकर के सो जा और सुबह को सुबह सादिक से पहले पहले उठ, नमाज तहज्जुद अदा कर। तहज्जुद अदा करने के बाद फिर अल्लाह की बारगाह में दुआएं कर ले। जो वक्त मेरे आका का दुनिया में तशरीफ लाने का वक्त है, जो विलादत मुस्तफा का वक्त है, जो तू दुआएं करेगा खालिक़े कायनात नबी के सदक़े से उन दुआओं को कबूल फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो दुआओं की कबूलियत का वक्त होता है, ये नौजवान तब तो जाकर के सोता है। और ये खुद सोता नहीं है, जब इसका दिमाग हैंग हो जाता है,
मोबाइल हैंग नहीं होगा। बड़े बड़े फ्यूचर आ गए मोबाइल के अंदर। हैंग होने वाले मोबाइलों को सब लोग डब्बा समझते हैं आज के दौर में, मगर हम और आप अशरफुल मखलूकात होकर के अल्लाह ने, सुनो भाई सुनो तवज्जो के साथ, अगर बात अच्छी नहीं लग रही हो तो खत्म कर देता हूं। अल्लाह ने हमें और आपको यानी इंसानों को अशरफुल मखलूकात बनाया। अल्लाह की जितनी मखलूकात हैं तकरीबन 18,000, उनमें सबसे अफजल और आला इंसान को बनाया। और इंसान को जब सबसे आला बनाया है तो फिर इंसान की हर चीज को अफजल और आला बनाया है। इंसान के अंदर जितने आज़ाए बदनिया हैं, पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं, सबको हाई पावर बनाया है। अल्लाह ने इंसान के जिस्म की हर एक चीज को बेशकीमती चीज बना करके दुनिया के अंदर भेजा है। यार आप कहेंगे कैसी बात करते हैं, तो सुनो, अल्लाह ना करे किसी का हाथ अगर कट जाए तो फिर जाओ पूरी दुनिया का जायजा लो, बड़े से बड़े डॉक्टर के पास चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, बर्तानिया चले जाओ, लंदन, चीन और जापान चले जाओ, ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, मगर कसम खुदा की जो कुदरत ने जो आपका हाथ बनाया था, जैसा खालिक़े कायनात ने आपका हाथ बनाया था, जो रगे और नसें अल्लाह ने तुम्हारे हाथ की बनाई थी, बिल्कुल वही हाथ दूसरा पूरी दुनिया की ताकत मिलकर के जरा बना तो दे। अल्लाहू अकबर। अगर खुदा न खास्ता किसी इंसान का पैर कट जाए, टांग कट जाए, दुनिया की मेडिकल साइंस फेल हो जाएगी, मगर अल्लाह की बनाई हुई एक चीज की बराबर, उसकी तरह या उसकी बराबर तो छोड़िए, उसके मिस्ल भी दुनिया की पूरी ताकत मिल जाए तब भी नहीं बना पाएगी। मगर हाँ, ये मेरे आका मदीने वाले मुस्तफा का एजाज है। ये मदीने के ताजदार आमिना के लाल मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इख्तियार है कि अगर नबी के गुलाम जो जंग लड़ रहे हैं, जंग लड़ते लड़ते जब दुश्मन की तलवार नबी के गुलाम की आंख पर लग जाया करती है, आंख का गुल्ला निकल करके बाहर को आ जाया करता है, आंख का गुल्ला ठंडा पड़ चुका था, वो बेजान हो चुका था, उसकी बीनाई खत्म हो चुकी थी, उसकी रोशनी खत्म हो चुकी थी। नबी का गुलाम आते हैं अपने हाथ में आंख का गुल्ला लेकर के हुजूर की बारगाह में अर्ज करते हैं, आका जंग लड़ते लड़ते मेरी आंख का गुल्ला निकल गया है, दुनिया की मेडिकल साइंस यहाँ पर फेल हो जाया करती है। आमिना के लाल ये नहीं फरमाते अब तेरी आंख कभी सही ना हो पाएगी, हुजूर अपना लुआबे दहन लगाते हैं, इरशाद फरमाते हैं अपनी आंख में इस आंख के गुल्ले को रख ले। आका फरमाते हैं हाथ को हटा दे, हुजूर का गुलाम कहता है आका जितना पहले दिख रहा था उससे कहीं ज्यादा मेरी आंख अब नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हाजीपुर का सुन्नी मुसलमान। सुभान अल्लाह। हुजूर के सहाबी जंग लड़ते हैं, आप पूरी दुनिया की मेडिकल साइंस को इकट्ठा कर लो, बाजू अगर तन से जुदा हो जाए तो ताकत नहीं है। जैसा अल्लाह ने बनाया था, जैसी ताकत बाजुओं में इंसान के रखी थी, दुनिया की मेडिकल साइंस मिल करके वही ताकत इंसान के जिस्म को, इंसान के बाजू को दे दे। मगर ये भी इख्तियार और तसर्रुफ मेरे आका मदीने के ताजदार का है। यार मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। ये इख्तियार अगर अल्लाह ने किसी को दिया है तो अपने प्यारे नबी को दिया है। ये तसर्रुफ अगर अल्लाह ने किसी को दिया है तो मदीने के ताजदार हसनैन के नाना जान को दिया है। हुजूर के सहाबी का बाजू कट गया, और कटा ही नहीं तन से जुदा हो गया, अलग हो गया। जंग लड़ते रहे, जज्बे शहादत में लड़ते रहे, लड़ते रहे। अल्लाह ने फतह कामयाबी की मंजिलों से हमकिनार फरमाया, खालिक़े कायनात ने फतह कामयाबी अता फरमाई। इस्लाम के परचम को पैगंबर इस्लाम के चाहने मानने अकीदतमंदों ने पैगंबर इस्लाम के लाए हुए दीन इस्लाम के परचम को बुलंद कर दिया। फतह कामयाबी से हमकिनार होने के बाद हुजूर की बारगाह में आ गए। आने के बाद अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह ये मेरा बाजू कट गया है, आका मेरा बाजू जोड़ दीजिए। यार जो दुनिया के लोग कहते हैं मोहम्मद या अली जिसका नाम है वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं, मैं कहा करता हूँ यार तू किस नबी का कलेमा पढ़ता है? तेरा कौन सा नबी है जो मालिक व मुख्तार नहीं है? मेरे आका की शान तो ये है, अगर हुजूर अपने उस गुलाम के कटे हुए बाजू पर लुआबे दहन लगाएं और इरशाद फरमा दें अपने बाजू को अपने कांधे से मिला ले,
अल्लाह अल्लाह, फिर इरशाद फरमाए अब अपने हाथ को हटा, बता तेरा बाजू सही हुआ है कि नहीं हुआ है। अल्लाह अकबर। हुजूर के लुआबे दहन की ये बरकत है, हुजूर के थूक शरीफ की ये बरकत है। अगर बाजू पर लगा दे, कटा हुआ बाजू दोबारा जुड़ जाया करता है। डॉक्टर के पास जाओ, कहेगा ये बेजान हो चुका है, नसें सारी खत्म हो चुकी हैं, अब इसको दोबारा जोड़ना मुमकिन नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अगर जोड़ेगा तो 1000 ऑपरेशन करेगा, अलग अलग टांके भरेगा, उसके अंदर चीर फाड़ अलग करेगा। मगर ये कैसे पैगंबर हैं, ये कैसे नबी हैं जो हसन हुसैन के नाना जान है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने इनकी ज़बान में ये तासीर रखी है। अगर हुजूर अपना लुआबे दहन लगा दें, कसम खुदा की, कटा हुआ बाजू दोबारा से जुड़ जाया करता है, और जुड़ता ही नहीं है, उस बाजू में पहले से ज्यादा ताकत आ जाया करती है। मैं कहा करता हूँ, ए नबी के प्यारे दीवानों, तुम कौन सी तरक्की के पीछे भाग रहे हो? ये तरक्की नहीं बल्कि तुम्हारी तनज़्ज़ुली है। तरक्की तो वो है कि जो मदीने के मुस्तफा ने तुमको बता दिया है। नमाज ईशा पढ़ के अपने बिस्तरों पर जल्दी सो जाया करो, फजर की नमाज बाजमात अदा किया करो, तुम रात भर सोते रहोगे, खालिक़े कायनात फिर भी तुमको पूरी रात की इबादत का सवाब अता फरमाएगा। मैंने एक हदीस पाक जो पढ़ी, बातें बहुत ज्यादा हैं, लंबी हो जाएंगी। दुनिया में सजा यह है उस इंसान की जो नमाजों से दूर, इबादत खुदाबंदी से दूर, जिक्र खुदाबंदी से दूर, आलिमों, मौलवियों, हाफिजों, कारियों को हिकारत की नजरों से देखने वाला, चंद सिक्कों और टकों की जिन्स की टाइट पहनकर गलियों में आवारा गर्दी करने वाला नौजवान जो अपने आप को तरक्की याफ्ता मॉडर्न कहता है। मैं कहा करता हूं, तुझसे बड़ा मॉडर्न गली का जानवर होता है कि जो इंसानों से डरता ही नहीं बल्कि इंसानों का एहतराम भी किया करता है। तो इंसान होकर के एक कारी कुरान की ताजीम नहीं करता, तो इंसान होकर के एक आलिम दीन की ताजीम नहीं करता, मस्जिद के इमाम की तो कद्र नहीं करता, मस्जिद के इमाम को इमाम नहीं अपना गुलाम समझा करता है। एक हदीस पाक सुनिए, 5 वक्त की नमाजें हैं अल्लाह ने जिनको फर्ज फरमाया। कितने वक्त की बोलो? 5 नमाजें, 5 सलावात इफ्तरदाहुन्नल्लाहु ताला, 5 नमाजें हैं अल्लाह ने इनको फर्ज फरमाया है। अगर मैं पूछूं बताओ 5 वक्त की नमाजों का नाम, तो यहां से लेकर आगे तक न जाने पीछे तक कितने नौजवान होंगे कि जो बराबर वाले की बगल को झांकेंगे। मगर मेरे भाई, शायद आपका भी निकाह होना है, निकाह होने से पहले पहले कलमे याद कर लो। कोई इमाम साहिब भी बड़े हैकर मिल जाया करते हैं। जब तक लफ्ज सही से अदा नहीं होता, युहयी को युहयी जब तक नहीं पढ़ोगे आगे बढ़ने नहीं देंगे। हजरत युहयी की जगह हुई हुई करता है, हुई 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 युहयी को पढ़ता है, हुई हुई। कितना समझा दे इमाम साहब, हुई 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 तो तेरी आने वाली है, तेरे घर में वो करेगी रात को। हाँ, यही तो बात है कि जब तक हम इल्म की दौलत से दूर रहेंगे, दीन मुस्तफा की तालीम से दूर रहेंगे, तो फिर समझो जब तक हमें कामयाबियां नहीं मिलेंगी। 5 नमाजें हैं अल्लाह ने जिनको फर्ज फरमाया है। मेरे आका मदीने के ताजदार इरशाद फरमाते हैं, मन अहसना वुज़ूअहुन्ना व तम्मा रुकुअहुन्ना व खुशूअहुन्ना काना अलल्लाहि अहदुन अन यगफिर लहू। अल्लाह का वादा है 5 वक्त की नमाजें पाबंदी से पढ़ते जाओ। अल्लाह ने वादा फरमा रखा है कि मौला ताला तुम्हारे गुनाहों को दुनिया में भी बख्श देगा, खालिक़े कायनात तुम्हारे गुनाहों को मैदान में शर में भी बख्श देगा। वमन लम यफ़अल फलैसा अलल्लाहि अहदुन इन शाअ गफ़र लहू व इन शाअ अज़्ज़बहू। और अगर तुम ऐसा नहीं करते, नमाजों का ख्याल नहीं करते, अल्लाह अल्लाह इबादत खुदाबंदी का ख्याल नहीं करते, मेरे आका मदीने के ताजदार इरशाद फरमाते हैं, फलैसा अलल्लाहि अहदुन, तो अल्लाह का कोई वादा नहीं है, अल्लाह को इख्तियार है, वो मालिक कुल है, वो मुख्तार कुल है, जिसको चाहे अज़ाब में नाज़िल फरमा दे, अज़ाब में मुब्तला फरमा दे, और जिसको चाहे अल्लाह ताला मुआफ़ फरमा दे, ये उसको इख्तियार है। हाँ, ये दुनिया की सजा है। जिंदगी तंग हो गई, जब जिंदगी तंग हुई, रिस्क तंग हुआ, अब ये तावीज़ वालों के चक्कर में पड़ गया।
मगर ये नहीं सोचा वजह क्या है इसके पीछे। इबादत से गफलत, जिक्र खुदाबंदी से दूरी, नमाजों से दूरी। ये सिर्फ मर्दों के लिए नहीं, औरतों के लिए और ज्यादा है। सब काम के लिए इनको वक्त मिल जाता है। भाई की शादी हो जाए तो 10,000 से नीचे जोड़े पर हाथ नहीं रखती है। हाँ, और अगर वक्त नहीं मिलता है तो फिर नमाजों के लिए वक्त नहीं होता इनके पास। दुनिया में जिंदगी तंग और मैदान महशर की सजा। व नहशुरुहु यौमल क़ियामत आमा। जनाब आप क्या समझते हैं, खालिक़ कायनात इरशाद फरमाता है, 16वां पारा है, हम क़यामत के दिन ऐसे शख्स को अंधा करके उठाएंगे, अंधा करके। आप सोचते रहे यार क्या करेंगे नमाज पढ़ के, क्या करेंगे इबादत करके। मौज आ रही है, पैसा कमा रहे हैं, बस अल्लाह ने जो है अच्छा मकान दे दिया, जमीन दे दी, जायदाद दे दी। अब्बा हलाल और हराम का फर्क करे बगैर दौलत कमा के चले गए। कब्र में तो उनका जो हाल होगा वो जानते हैं। बेटे तुझे ऐश करने की जरूरत नहीं है, तू नेक बन, नेक आमाल सालिहा कर। तेरे बाप का जनाजा इसीलिए तो उठा है, अपने बाप की मौत से तू दर्स इबरत हासिल कर ले कि तेरे बाप बगैर इबादत करते करते, बगैर इबादत किए दुनिया से चले गए, आमाल सालिहा लिए बगैर दुनिया से चले गए। तुझे अल्लाह ने सांसें अता फरमाई है, ये बतौर कर्ज और अमानत है, इनको गनीमत जान ले। मरने से पहले मौत की तैयारी कर ले, तुझे भी एक न एक दिन कब्र में जाना है। जब अगर बगैर इबादत करे दुनिया से चले गए तो क़यामत में उठोगे तो अंधे करके अल्लाह ताला उठाएगा। बंदा कहेगा काला रब्बी लिमा हशरतनी आमा, ए मेरे मौला तूने मुझे अंधा करके मेरा हश्र क्यों किया है, तूने मुझे अंधा करके क्यों उठाया है। वक़द कुन्तु बसीरा, हालांकि वाव यहाँ पर हालिया है, हालांकि मैं तो दुनिया में देखता था, बसारत थी मेरे पास, आंखें थी मेरे पास, मैं तो अच्छे तरीके से देखा करता था। अल्लाह फरमाएगा काला कज़ालिका अतत का आयातुना, ए बंदे तेरे पास मेरी निशानियां आई थी, उलमा ने तुझको समझाया था, मस्जिद के इमाम ने हर जुमे को तुझे समझाया था, फनसीतहा, तूने समझा नहीं, भुला दिया। यार इधर से सुना इधर को निकाल दिया, ये मौलाना है, इनकी बातें हैं। दुनिया में आए हैं मौज करो, ऐश करो, जिस तरीके से तूने भुला दिया ना, व कज़ालिकल यौम तुनसा, इसी तरीके से तेरी भी कोई पुरसाने, तेरी भी कोई पुरसिश नहीं की जाएगी, तुझको भी भुला दिया जाएगा। ये तेरी जिंदगी की हकीकत है, तेरी आखिरत की हकीकत है। दोनों सजाएं याद रखिए, दुनिया में सजा जिंदगी तंग, मैदान महशर की सजा अंधा करके उठाए जाओगे। अल्लाह आमिना के लाल मदीने के ताजदार मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मैदान महशर में अल्लाह तबारक व तआला के अर्श आज़म के सिवा कोई दूसरा साया ना होगा। ऐसे आलम में मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला मैदान महशर में अर्श आज़म का साया मेरे उस उम्मती को अता फरमाएगा जो दुनिया में मुझ पर कसरत से दुरूद पाक के नजराने पेश करता होगा। जब भी आका पर दुरूद पाक पढ़ने की बात आया करे तो झूम करके दुरूद पाक पढ़ा करें। जरा एक मर्तबा बाआवाज़ बुलंद अपने प्यारे नबी पर दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शायर कहता है, कौनैन में बुलंद है रुतबा हुसैन का, फर्शे ज़मीन से अर्श तक शोहरा हुसैन का, बेमिसल है जहान में कुनबा हुसैन का, और सुल्ताने दो जहान है नाना हुसैन का। और शायर ने कहा है, रुतबा बुलंद शान बड़ी है हुसैन की, रुतबा बुलंद शान बड़ी है हुसैन की, अजमत कलाम हक में लिखी है हुसैन की, अजमत कलाम हक में लिखी है हुसैन की। और गुल हो गया जहां से चरागे यजीदियत, गुल हो गया जहां से चरागे यजीदियत, दोनों जहां में धूम मची है हुसैन की, दोनों जहां में धूम मची है हुसैन की। और बरादरान मिल्लत इस्लामिया, शायर ने क्या मंजर खींचा है, कहते हैं कि सदियां गुजर गई हैं शहादत को आपकी। अजीजान मुहतरम, आपका जहन में थोड़ा सा करीब कर देना चाहता हूं,
अल्लाह ने हमें जिंदगी अता फरमाई और ये मुसल्लम बात है, ये हकीकत है कि एक न एक दिन हमें और आपको सबको इस दुनिया से जाना है। लेकिन याद रखिए, दुनिया में इंसान आया बेशक है, मगर दुनिया से जब जाता है तो हर इंसान का जाना अलग अलग तरीके से हुआ करता है। हर इंसान का दुनिया से जाना अलग अलग अंदाज से हुआ करता है। वो शायर ने कहा है ना कि जाने को तो इस जहां से हर जी असर गया, बेहतर वही है दीन का जो काम कर गया। और अर्श पर धूमें मची वो मोमिने सालिह मिला, फर्श पर मातम उठे वो तय्यब व ताहिर गया। ए हाजीपुर के सुन्नी जिंदा दिल मुसलमानों, जरा अपने जहन को करीब कीजिए। चंद कीमती बातें मैं इंशाअल्लाह आपके गोश गुजार करने की कोशिश करूंगा। आप और हम दुनिया में आए हैं, हर एक इंसान को इस दुनिया से जाना है, मगर याद रखिए हमारा और आपका सबका जाना अलग अलग होता है। कोई दुनिया में आता है नेकियां करके दुनिया से चला जाता है, कोई दुनिया में आया कुरान की तिलावत की दुनिया से इंतकाल कर गया, कोई दुनिया में आया कारी कुरान बना, आलिम दीन बना, मुफ्ती वक्त बना, दुनिया से इंतकाल कर गया। कोई दुनिया में आया, अल्लाह ने उसको तौफीक अता फरमाई, आमाल सालिहा की रग़बत रखता था, नेक आमाल किया करता था, नमाज़े पंजगाना अदा किया करता था, नमाज़े तहज्जुद भी अदा किया करता था। वो दुनिया में आया है तो इंतकाल कर गया, उसका जाना अलग अंदाज से हुआ करता है। मगर एक ऐसा भी इंसान होता है जो दुनिया में आया है तो दुनिया के लिए जिया है और दुनिया के लिए मर गया। जब वो दुनिया से गया है तो उसका दुनिया से जाने का अंदाज अलग है। मगर मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ, आज अल्लाह ने हमें और आपको सबको माँ और बाप अता फरमाए हैं। हर एक का इंतकाल होता है। न जाने कितने हम में से और आप लोगों में से ऐसे हैं कि जिनके किसी के बाप का इंतकाल हो गया होगा, किसी की माँ का इंतकाल हो गया होगा। मगर याद रखिए, जैसे ही हमारे माँ बाप के इंतकाल को थोड़ा सा वक्त गुजर जाता है, हम उनकी तारीख वफात भूल जाया करते हैं, हम उनके मरने के दिन को भूल जाया करते हैं। एक साल गुजरता है, हमें तारीख याद नहीं रहा करती, 2-3 साल गुजरा करते हैं, हमें वक्त याद नहीं रहा करता, 10-20 साल गुजरा करते हैं, हम दिन भूल जाया करते हैं। ए नबी के प्यारे दीवानों, मगर ये करबला की दास्तान अजीब करबला की दास्तान है। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका इमाम आली मकाम की शहादत का मंजर अलग है। अल्लाहु अकबर, आका हुसैन की दुनिया से जाने का जो है अंदाज अलग है। मेरे आका इमाम आली मकाम की शहादत का अंदाज अलग है। अगर दुनिया में हम और आप में से किसी के माँ बाप इंतकाल कर जाएं, हम 2, 4, 10, 20 साल में अपने माँ बाप की तारीख वफात को भूल जाया करते हैं, उनके मरने के दिन को भूल जाया करते हैं। मगर कुर्बान जाओ करबला के शहीदों की शहादत पर कि जब जब माह मुहर्रमुल हराम शरीफ आता है, पूरी दुनिया का सुन्नी मुसलमान जो नबी के शहजादों से मोहब्बत करता है, हर एक इंसान बता दिया करता है कि मेरे आका हुसैन जिस तारीख में शहीद हुए थे वो 10 मुहर्रम की तारीख थी, जिस महीने में शहीद हुए थे वो मुहर्रमुल हराम का महीना था, जिस दिन शहीद हुए वो जुमे का दिन था। अल्लाहु अकबर, मैं आलम तसव्वुर में सोचने लगा, ए मौला, आज अगर हमारे माँ बाप दुनिया से इंतकाल कर जाते हैं, हम अपने माँ बाप की तारीख वफात को भूल जाया करते हैं, मगर हुसैन को लोग आज भी याद कर रहे हैं। तो फिर जवाब मिला, अरे नादान सुन सुन, जो दुनिया में इंसान आता है, दुनिया के लिए जीता है, मर जाता है, लोग उसको भूल जाया करते हैं, और जो दुनिया में आने के बाद अपने नबी के दीन के लिए जीता है, अल्लाह के नबी के दीन के लिए मर जाता है, उस अल्लाह तबारक व तआला उसको क़यामत तक के लिए जिंदा फरमा देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जिक्रे शुहदाए करबला, अल्लामा मुफ्ती आफ्ताब आलम साहिब किबला मंजरी। सुभान अल्लाह। शायर कहता है, सदियां गुजर गई हैं शहादत को आपकी, सदियां गुजर गई हैं, 100-200 साल नहीं, 300-400 500 साल नहीं, तकरीबन 1350 साल का लंबा
जमाना गुजर चुका है, मगर याद रखिए करबला के मैदान में मेरे आका हुसैन ने ऐसी यजीदियत पर कील लगाई है कि क़यामत तक के लिए यजीद का सर कुचल करके रख दिया है, उसका जनाजा निकाल दिया है। अल्लाह अकबर। जालिम यजीदी समझते थे कि करबला के मैदान में हमने हुसैन को शहीद कर दिया है तो शायद हमारी जीत हो गई है, हम हमेशा जिंदा रहेंगे, हमारा नाम हमेशा जिंदा रहेगा, हमारा पैगाम हमेशा जिंदा रहेगा, हमारा दस्तूर हमेशा जिंदा रहेगा, हम जो नमूना लेकर के आए हैं वो नमूना हमेशा जिंदा रहेगा। मगर वो जालिम यजीदी भूल गए थे इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना के दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। इस्लाम अपने चाहने वालों से शहादत मांगता है, मजहब इस्लाम अपने मानने वालों से खून की कुर्बानी मांगा करता है, और ऐसी कुर्बानी तारीख इस्लाम में आज तक न किसी ने दी है, न सुबह क़यामत तक कोई दे पाएगा जैसी कुर्बानी करबला के शहीद इमाम आली मकाम ने दी है। कसम खुदा की, करबला के मैदान में अपने आप ही को नहीं, अपने खानदान के एक एक चश्म चराग को कुर्बान कर दिया है, और अपने नाना जान के दीन को क़यामत तक के लिए जिंदा कर दिया है, और दुनिया वालों को बता दिया है, और दुनिया वालों सुनो सुनो, हर दौर के अंदर जालिम यजीदी फितनों का जन्म होगा, यजीदियों का जन्म होगा, यजीदी फितनों का जन्म होगा, फिरौन का जन्म होगा, फिरौनियों का जन्म होगा। फिरौन से मुराद है उसके तर्ज पर काम करने वाले इंसान, और उन पर अमल करने वाले लोग फिरौनी मुराद है, फिरौनियों का जन्म होगा। मगर तारीख करबला जब जब नबी का गुलाम दोहराएगा, कसम खुदा की नबी का दीन हमेशा जिंदा होता चला जाएगा। ये दीन मेरे मुस्तफा लेकर के आए हैं, दीन लाने वाले आमिना के लाल मुस्तफा करीम हैं, और उसी दीन को करबला में बचाने वाले हुसैन आजम हैं। शायर ने कहा है सदियां गुजर गई हैं शहादत को आपकी, सदियां गुजर गई हैं शहादत को आपकी, हर घर में अब भी बज़्म सजी है हुसैन की, हर घर में अब भी बज़्म सजी है हुसैन की, और खूने हुसैन से मिली इस्लाम को बका, खूने हुसैन से मिली इस्लाम को बका, होकर शहीद जीत हुई है हुसैन की, होकर शहीद जीत हुई है हुसैन की। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, वमन अअरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी अअमा व क़द कुन्तु बसीरा क़ाल कज़ालिक अततक आयातुना फ़नसीतहा व कज़ालिकल यौम तुनसा। अज़ीज़ान मुहतरम, कुरान शाहिद है, खालिक़े कायनात, मालिके अर्ज़ो समावात, खल्लाक़े दो आलम कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, वमन अअरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का। अल्लाह फरमाता है कि जो इंसान मेरे जिक्र से मुंह फेरता है, फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, तो उसके लिए उसकी जिंदगी तंग कर दी जाती है। आगे मेरा रब इरशाद फरमाता है, व नहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा। अल्लाह इरशाद फरमाता है कि हम क़ियामत के दिन उस शख्स को अंधा करके उठाएंगे। क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी अअमा व क़द कुन्तु बसीरा। बंदा कहेगा, ए खालिक़े कायनात, तूने मुझे अंधा क्यों कर दिया, हालांकि मैं तो देखा करता था। कुरान पाक में फिर आगे अल्लाह ने इरशाद फरमाया, क़ाल कज़ालिक अततक आयातुना फ़नसीतहा। अल्लाह फरमाएगा, इसी तरीके से हमारी निशानियां तेरे पास आई मगर तूने उनको भुला दिया, व कज़ालिकल यौम तुनसा, इसी तरीके से आज तुझको भी भुलाया जाएगा। अल्लाहु अकबर। कुरान की इन 3 आयतों पर आप गौर करें, इंशाअल्लाह मैं इस्लाही गुफ्तगू चंद बातें आपकी समातों तक पहुंचाऊंगा। अज़ीज़ान मुहतरम, आज हम अपने माहौल को देखें, हर तरफ बेचैनी और बेकरारी नजर आया करती है। नौजवान को देखो तो इंसान बेचैनी के आलम में अपनी जिंदगी को गुजार रहा है। शादी हो गई तो फिर देखो कि घर की फरमाइशें, घर की बहुत ज्यादा परेशानियां इंसान के सामने आ जाया करती हैं। जिस इंसान की ज़बानी सुनो, कोई कहा करता है कि हजरत घर के अंदर बरकत नहीं हुआ करती, किसी की ज़बानी सुनो तो कहा
करता है, कारोबार में बरकत नहीं होती। पैसा बड़ा कमाते हैं मगर पैसे के अंदर बरकत नहीं हुआ करती है। किसी इंसान से सुनो तो कोई हर इंसान अलग अलग अंदाज से अपनी परेशानियों को रखता हुआ नजर आया करता है। ए नबी के गुलामों, कभी हमने गौर किया आखिर ये सब मामला है क्या, इसके पीछे की वजह क्या है? आज इंसान बेचैनी और बेकरारी में अपनी जिंदगी को गुजार क्यों रहा है? अजीजाने मोहतरम, आज हम करबला के शहीदों की बात किया करते हैं, इमाम आली मकाम का हम तज़किरा खूब किया करते हैं, मगर हकीकत तो ये है आज हमने उनके पैगाम को भुला दिया। अल्लाह अल्लाह, आज हमने करबला के शहीद आज़म इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दर्स को, दर्स अमल को हमने भुला दिया है। आज हम दुनिया के अंदर दुनियादार बन कर के रह गए हैं। अल्लाह अल्लाह, मेरा रब इरशाद फरमाता है उन लोगों के बारे में कि जो अमाल सालिहा से दूर रहा करते हैं, नमाजों से दूर रहा करते हैं, नेक अमाल से दूर रहा करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है ओ लोगों सुनो सुनो, आज जो तुमको ये परेशानियां नजर आ रही हैं कि तुम्हारे रिस्क में बरकतें खत्म कर दी गई, तुम्हारी उम्र से बरकतें खत्म कर दी गई, तुम्हारे घरों से बरकतें खत्म कर दी गई, उसकी वजह यह है कि आज हमने अपने परवरदिगार आलम को याद करना छोड़ दिया है, हमने अपने रब अज़्ज़ा व जल्ला को याद करना छोड़ दिया है, हमने अपने रब का जिक्र करना छोड़ दिया है, हमने नमाजें पढ़ना छोड़ दी है। याद रखो कुरान गवाही देता है अल्लाह का जो बंदा अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाया करता है उसको दो सजाएं मिला करती हैं। एक सजा दुनिया में ये मिलती है कि उसकी जिंदगी तंग कर दी जाती है। अल्लाह अल्लाह, जिंदगी तंग कर दी जाती है। जिंदगी तंग होने का मतलब ये है इंसान जहां भी जाएगा बेचैनी रहेगी, बेकरारी रहेगी, कमाएगा रिस्क में बरकतें नहीं होंगी। हम इमाम साहिब के पास जाते हैं, आमिल के पास जाते हैं कि तावीज कर दे हजरत, घर में बरकत नहीं होती, जेब में पैसा बहुत आता है, बहुत मेहनत से पैसा कमाता हूँ मगर घर में बरकत नहीं होती। अल्लाह अकबर। अब आमिल साहिब जो खुद बेबरकती का शिकार थे, जो खुद बेरोजगारी का शिकार थे, जो रोजगार की तलाश में अपनी दुकान लेकर के बैठे थे, हम उन्हीं आमिल के पास जाते हैं अपना रोजगार तलाश करने के लिए, उन्हीं आमिल के पास जाते हैं हम अपने कारोबार में बरकत के लिए। अल्लाह अकबर। याद रखिए वो आमिल के जो बगैर, जो जिसके पास रुपया पैसा नहीं था, जो कारोबार से परेशान था, जो रुपये और पैसे से परेशान था, हम उसके पास गए हैं तावीज लेने के लिए। आप उससे एक दो तावीज नहीं, आप 1000 तावीज ले लें मगर आपकी जिंदगी में जो बेबरकती है वो बेबरकती खत्म नहीं होगी। बरकती बेबरकती खत्म तब होगी जब हम अपने सर को अल्लाह की बारगाह में झुकाना शुरू कर देंगे, अपने दिल के अंदर परवरदिगार आलम की मोहब्बत को जलवागर करेंगे, जब हम अपनी पेशानियों को सजदों से मुज़य्यन करेंगे, जब हम अपनी पेशानियों में सजदों का नूर पैदा करेंगे। अल्लाहु अकबर। इधर हमारा सर खालिक़े कायनात की बारगाह में झुकेगा। एक नौजवान अपने घर से नमाज पढ़ने के लिए निकलेगा, उसके घर के अंदर जो शरीक हयात मौजूद है, उसकी बीवी जो घर के अंदर मौजूद है, उसकी माँ जो घर के अंदर मौजूद है, उसकी बेटी जो घर में मौजूद है, उसकी बहन जो घर में मौजूद है, इधर से घर का मर्द मस्जिद में निकला है नमाज अदा करने के लिए, मस्जिद की तरफ को जा रहा है नमाज पढ़ने के लिए, उधर उसकी घर की औरतें मस्जिद में नमाज अदा कर रही हैं। जब इस अंदाज से बंदे मोमिन अपनी जिंदगी को गुजारना शुरू कर देता है तब अल्लाह तबारक व तआला बंदे मोमिन की रोजी में भी बरकतें अता फरमाता है, खालिक़े कायनात अपने बंदे के घर में भी बरकतें अता फरमाता है और रब अज़्ज़ा व जल्ला अपने उस बंदे की जिंदगी में उम्र में भी बरकतें अता फरमाता है। जो बंदा अपने परवरदिगार आलम को याद करना शुरू कर देता है, नमाज़ें पढ़ने के बाद अल्लाह की बारगाह में हाथों को दुआओं के लिए उठाया करता है, फिर दुआ करता है मौला मेरी रोजी में बरकत अता फरमाना, मौला मेरे घर में बरकतें अता फरमाना। इधर इसके हाथ दुआ के लिए उठा करते हैं, खालिक़े कायनात सजदों की बरकत से उसके घर में भी और कारोबार में भी बरकतों का नुज़ूल फरमा दिया करता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती आफ्ताब आलम साहिब क़िबला। हजरत मगर परेशानी इस बात की है हमारे पास कारोबार नहीं, परेशानियां हैं, हमारी रोजी में बरकत नहीं, परेशानियां हैं, घर में टेंशनें हैं,
घर में लड़ाई झगड़े हैं, घर के अंदर फितना व फसाद है, भाई भाई में नफरत, बाप बेटे में नफरत, माँ बेटी में नफरत, माँ अलग बाबा के पास जाती है, बेटा बेटा अलग बाबा के पास जाता है, बाप अलग बाबा के पास जा रहा है। अब जहां भी जाओ एक ही इलाज, जहां भी जाओ एक ही उसका सुझाव, जहां भी जाओ एक ही फाल निकला करती है कि तुम्हारे घर में बड़ा जादू किया गया है, कराने वाले ने तुम्हारे घर में बहुत खतरनाक जादू कराया है। जिन्नात और जो है बड़े बड़े खतरनाक मूजी चीजों से पहले तो कोई तज़किरा नहीं हुआ करता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज अगर हम अपने घर के माहौल को खुद नहीं सुधारेंगे तो फिर याद रखिए तुम्हारे घर उजड़ते चले जाएंगे, तुम्हारी जिंदगियां उजड़ती चली जाएंगी। बाप अलग तावीज करने वाले के पास जा रहा है, बेटा अलग तावीज करने वाले के पास जा रहा है। माँ को देखो बुर्का पहनती है, घर से निकल जाती है, पता चलता है कहाँ जा रही है, बाबा के पास जा रही है। क्यों गई थी बाबा के पास? इसलिए गई थी कि घर में झगड़े बहुत ज्यादा हो रहे हैं, परेशानियां बहुत ज्यादा हैं। मैं कहा करता हूँ, ए मेरी बहन और बेटी, तुझे किसी बाबा के पास तावीज लेने के लिए जाने की जरूरत नहीं है। ए मेरे भाई, तुझे किसी बाबा के पास तावीज लेकर लेने के लिए जाने की जरूरत नहीं है। अगर तू चाहता है तेरे घर के फितने खत्म हो जाएं, अगर तू चाहता है तेरे घर के झगड़े खत्म हो जाएं, अगर तू चाहता है भाई भाई की नफरत खत्म हो जाए, कसम खुदा की एक ऐसा दरबार बताता हूँ, अगर तूने उस दरबार को पकड़ लिया, एक ऐसी बारगाह बताता हूँ, अगर तूने उस बारगाह को पकड़ लिया, तेरे घर में भी बरकत पैदा होनी शुरू हो जाएगी, तेरी रोजी में भी बरकतें शुरू हो जाएंगी, तेरे कारोबार में भी बरकतें शुरू हो जाएंगी, घर की नफरतें मोहब्बतों में बदलना शुरू हो जाएंगी। आज तू जो अय्याशियां करने के बाद, आज तू लोगों का माल मारने के बाद, आज तू हराम कारियां करने के बाद जो तावीज करने वालों के पास जाया करता है कि घर का हमारे इलाज कर दो, घर का हमारे इलाज कर दो, मैं कहा करता हूं कितने बड़े बाबा के पास चले जाना, तेरे घर का इलाज नहीं होगा। अगर अपने घर का इलाज करना चाहता है तो पहले अपने गुनाहों से सच्चे दिल से तौबा कर ले, उसके बाद जाकर के मस्जिद में बाजमात नमाज अदा करना शुरू कर दे। इधर तेरा सर अल्लाह की बारगाह में सजदे में झुकेगा, खालिक़े कायनात तेरे घर में बरकतें अता फरमा देगा। मेरे घर के अंदर बहन और बेटियां नमाजें पढ़ना शुरू कर दें, उसके बाद दुरूद पाक के नजराने अपने प्यारे आका मदीने की मदीने के ताजदार की बारगाह में पेश करना शुरू कर दें। जब तुम ये अमल करना शुरू कर दोगे, आपस में मोहब्बतें पैदा होनी शुरू हो जाएंगी। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे घर में सुकून भी अता फरमा दे।